से कम तो ना थी, शायद कुछ हद तक बढ़कर ही मिलेगी, आपको बड़ी ही मिलेगी। और इसको फरोग का काम सिर्फ एमएस बुखारी का ही काम नहीं है, आप सब ख्वातीन और हज़रात जो यहाँ तशरीफ फरमा है, आप सबका काम है, आप सारे उसके एम्बेसडर्स हैं। तो अपने एम्बेसडर होने के लिए भी मैं चाहूँगा FIR हमेशा हर काम में हम साथ होते हैं, वो भी वहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। नदीम माहिर साहब कतर में और हिंदुस्तान में और कई मुल्कों में बहैसियत शायद बहुत नाम रखते हैं, बहुत मर्तबा रखते हैं। एक बार मैं चाहूँगा उनके लिए भी आप तालियां बजाएं। और ये दो लोग उन कई लोगों में से एक हैं कि जिन्होंने उर्दू की बस्ती को बनाने का और उसके नाम को आगे बढ़ाने का कतर में काम किया है। और ये आलमी तौर पे कहा जाता है कि नई उर्दू की बस्तियों में कतर का नाम अव्वल दर्जे पे आता है। तो कतर के लिए भी चाहूँगा कि उर्दू के काम के लिए आप लोग दिल खोल कर ये सिर्फ अब आता हूँ उस बात पे कि जो मेरे साथ कई बार गलत हो चुका है और आज भी हुआ कि मुझे बोलने को कहा गया, एक ऐसी शख्सियत के बाद, एक ऐसी आवाज के बाद, एक ऐसी बड़ी हस्ती के बाद कि वो जब बोल रहे थे तब मैं एक बार फिर एहसास कंपनी में मुब्तला हो रहा था कि ये जरूर मेरी आवाज के बारे में कहेंगे और लोग आज तय कर देंगे कि मेरी आवाज इनकी तरह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आवाज की दुनिया का मेरी नजर में एक ही शेर था, वो है रज़ा मुराद। वही रज़ा मुराद ही आवाज की दुनिया का शेर रहेगा। मेरी आवाज उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करता हूं, लेकिन शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। ये आज एक बार फिर तय पाया रज़ा भाई। लेकिन फनकार होने के अलावा, एक फिल्मी स्टार होने के अलावा इतना खूबसूरत दिल रखते हैं, दोस्तों के लिए एक ऐसा जज्बा रखते हैं कि दिलों को जीतने का फन अगर कोई सीखना चाहता है तो रज़ा मुराद से सीखे। ये ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि इन्हें जी बिल्कुल भोपाल के हैं और इनका ननिहाल भोपाल का है, उनकी बेगम साहिबा भोपाल की है, तो ये भोपाल के ही हुए। लेकिन उसके अलावा इंसानियत जितनी कूट कूट कर इनके अंदर भरी हुई है कि आप इनसे मोहब्बत किए बिना रह ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है। और जो मनोज भाई ने आज का अंदाज़े बयां मौजूद रखा, उसके लिए मेरी नज़र में रज़ा मुराद से बेहतर मेहमान खुसूसी कोई नहीं हो सकता था आज। तो रज़ा भाई के लिए मैं चाहूँगा एक बार दिल खोल कर आप लोग जरा तालियों से साथ दीजिए मेरा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुशायरा जल्द ही शुरू होने जा रहा है। तो आप सबका तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल साहब, आपकी बात पर उस धूप जैसे शख्स के आने की देर थी, पढ़ने लगा मकान का साया मकान। जी हाँ, ऐसी ही एक शख्सियत कि जो बेहतरीन आवाज़, अपने अंदाज और अपने बयान से जाने जाते हैं। मैं आप हज़रात की ढेर सारी तालियों में मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर मेहताब आलम साहब से कि तशरीफ लाएँ और आज की इस मुशायरे की कार्रवाई पर आपका इंतज़ार खत्म। इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। क्या बात है? इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। शहर गदल भोपाल के बाद सामीन, आज के खूबसूरत महफिल द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल
और मोहतरम खतीब बुखारी के मुश्तरका ताउन से मुनाफिक की गई। जो आज का मौजू दिया गया है वो मौजू है अंदाज़ बयां। अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये तमाम शोरा इसलिए मौजूद हैं कि आपके एहसास को, ज़माने के कर्ब को, ज़माने के जो हालात हैं उसको अपनी शायरी में बयान करें। कहने को दो मिसरे में शायर अपनी बात कहता है, लेकिन दो मिसरों में बात कहना आसान नहीं। यकीन जानिए कि शेर कहने के लिए खून जिगर को कशिश करना पड़ता है। और बशीर बंद ने कहा कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से दमी, गजल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। आज ये महफिल जो कहने को भोपाल के शोरा पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर इसे मैं आलमी महफिल कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसमें वो शोरा शिरकत कर रहे हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे फ़कीर ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी मुशायरे मुनाक़िद किए जाते हैं उसमें इनकी शिरकत होती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने लिए और इन शोरा के लिए जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। ज़बान से बात निकलती है और दिल पर असर करती है। उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये जो सबका एहसान है यही हिंदुस्तान की ज़रूरत है। और शायद हम तमाम शोरा इसी बात के लिए जमा हुए हैं कि मोहब्बत की फ़ज़ा फिर से बनाई जाए और हिंदुस्तान को भोपाल से ये पैगाम दिया जाए कि मोहब्बत और मोहब्बत हिंदुस्तान की ज़रूरत है, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं। दोस्तों आइए सबसे पहले शायर की तरफ चलते हैं और मैं उस शायर को दूर चलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रज़ा साहब, मनोज कुकरेजा साहब बैठे हुए हैं, खतीब बुखारी साहब बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों के बाद बताता चलूँ, जब हिंदुस्तान में उर्दू शिरवादत की बात की जाती है तो लोग दिल्ली की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, लेकिन भोपाल की उर्दू दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ की मरहूम मिन्नत नहीं है। जिस वक्त वली दिल्ली में उर्दू की गज़ल को, उसकी जुल्फ़ गिरहगीर को संवार रहे थे, भोपाल में उससे पहले बैरसिया में मसनबी अखलाक़ हसनत लिखी जाती है। काजी मोहम्मद साले के खानवादे थे। काजी मलिक नवेद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश हूँ तो आएँ और अपना कलाम पेश करें। काजी मलिक नवेद साहब जो जोरदार तालियों में खिदमत में, लेकिन उससे पहले मैं एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ और उसकी वजह यह है कि ये नज़्म मैंने जिनके लिए खराज अक़ीदत बतौर लिखी थी, वो उनको खराज पहुँचाने के लिए आज का ये मजमा जो अहले इल्म दानिश का है, बावक़ार मजमा है, और ये मेरी सआदत होगी कि उस मजमे में मैं उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया को सरफराज करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बतौर खराज अक़ीदत कही हुई नज़्म पेश करूँ। तो नज़्म देखिए कि मिट्टी को जिला बख्शी जब आदर मुतलक ने, मिट्टी को जिला बख्शी जब आदर मुतलक ने, मिट्टी ने भी फिर अपनी मिट्टी को किया राफ़े, मिट्टी ने भी फिर अपनी मिट्टी को किया राफ़े, कीचड़ में कमल बनकर, कीचड़ में कमल बनकर, कतरे से गुहर बनकर, आँखों की ज़बा बनकर, रिश्तों की तहारत से, रिश्तों की तहारत से, जज्बों की तमाज़त से, ईमान की ताकत से, जज्बों की तमाज़त से, ईमान की ताकत से, इखलास से, चाहत से, कुर्बानी की आदत से, इखलास से, चाहत से, कुर्बानी की आदत से, इंसानी रफ़ाक़त से, एहसान व मोहब्बत से, इंसानी रफ़ाक़त से, एहसान व मोहब्बत से, और फ़र्ज़ की शिद्दत से, और कर्म से, मेहनत से, मिट्टी ने किया खुद को
किरदार से भी अशरफ। मिट्टी ने किया खुद को किरदार से भी अशरफ, अखलाक से भी राफे, लेकिन ये सभी औसाफ हर एक की मिट्टी में शामिल तो नहीं होते। लेकिन ये सभी औसाफ हर एक की मिट्टी में शामिल तो नहीं होते। कुछ खास ही होते हैं दुनियाए मोहब्बत में, कुछ खास ही होते हैं दुनियाए मोहब्बत में, वो जिनके लिए मिट्टी औसाफ हमीदा से एक जिस्म बनाती है। उस मिट्टी का मालिक था अल्लाह का वो बंदा, उस मिट्टी का मालिक था अल्लाह का वो बंदा, था नाम कलाम उसका, दुनिया उसे एपीजे कहकर के बुलाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसास से अब दिल का रिश्ता हो तो ऐसा हो, एहसास से अब दिल का रिश्ता हो तो ऐसा हो, होठों पे खिले कलियां, होठों पे खिले कलियां, पलकों पे सजे मोती, होठों पे खिले कलियां, पलकों पे सजे मोती। जीना हो तो ऐसा हो, मरना हो तो ऐसा हो, जीना हो तो ऐसा हो, मरना हो तो ऐसा हो। वो झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी, झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी। दरियावी कदम छूमे कतरा हो तो ऐसा हो, दरियावी कदम छूमे झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी। जरा नवाजी कि झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी। दरियावी कदम छूमे कतरा हो तो ऐसा हो, या जहाँ से गुजर जाए या खुद से मुकर जाए, या जहाँ से गुजर जाए या खुद से मुकर जाए। सच्चा हो तो ऐसा हो, झूठा हो तो ऐसा हो, या जहाँ से गुजर जाए या खुद दर्रा नवाजी कि या जहाँ से गुजर जाए या खुद से मुकर जाए। सच्चा हो तो ऐसा हो, झूठा हो तो ऐसा हो। और ताजीम करे जुगनू तकलीद करे सूरज, ताजीम करे जुगनू तकलीद करे सूरज। हम खाक नशीनों का जलवा हो तो ऐसा हो, ताजीम करे सूरज, ताजीम करे सूरज, तकलीद करे जुगनू, ताजीम करे जुगनू, तकलीद करे सूरज। हम खाक नशीनों का जलवा हो तो ऐसा हो। दाना हो कि नादा हो, आमिल हो आलिम हो कि जाहिल हो, दाना हो कि नादा हो, आलिम हो कि जाहिल हो। दानिस्ता सभी खाएं, धोखा हो तो ऐसा हो। दाना हो कि नादा हो, आलिम हो कि जाहिल हो। दानिस्ता सभी खाएं, धोखा हो तो ऐसा हो, धोखा हो तो ऐसा हो। ये के दाना हो कि नादा हो, आलिम हो कि जाहिल हो। दानिस्ता सभी खाएं, धोखा हो तो ऐसा हो। तो ये शेर अगले महीने मुहर्रम शरीफ शुरू हो रहे हैं और उस हवाले से ये शेर है कि जो रश के फलक ठहरे, जो फख्र ज़मी ठहरे, जो रश के फलक ठहरे, जो फख्र ज़मी ठहरे। ए ज़ौक़ शहादत सुन, सजदा हो तो ऐसा हो, जो फख्र ज़मी ठहरे, जो फख्र ज़मी ठहरे, जो रश के फलक ठहरे। ए ज़ौक़ शहादत सुन, ए ज़ौक़ शहादत सुन, सजदा हो तो ऐसा हो। और मक्ता पेश खिदमत है कि जो लोग हैं टकसाली, कह दो ये नवे गुन से, जो लोग हैं टकसाली, कह दो ये नवे गुन से। हर दौर में राइज हो, सिक्का हो तो ऐसा। जो लोग हैं टकसाली, जो लोग हैं टकसाली, जो लोग हैं टकसाली, कह दो ये नवे गुन से। हर दौर में राइज हो, सिक्का हो तो ऐसा हो। हजरात मेरे बड़े भाई आरिफ अली आरिफ साहब बैठे, उनका हुक्म था कि तुम गलत तो जरूर सुना दो, लेकिन एक गलत जरूर ऐसी सुनाना कि जो मतलब थोड़ी ऐसी हो कि जो लगे कि हाँ भोपाल में शायरी होती है। तो पेश कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसे खिदमत है कि यही है सब्र की बस आखिरी हद, यही है सब्र की बस आखिरी हद। समंदर एक आंसू में मुकैयद, यही है सब्र की बस आखिरी हद।
समंदर एक आंसू में मुक़य्यद, अमल है सिर्फ ईमान की कसौटी, अमल है सिर्फ ईमान की कसौटी, अमल है सिर्फ ईमान की कसौटी, न फारूकी न सिद्दीकी न सैयद। अमल है सिर्फ ईमान की कसौटी, न फारूकी न सिद्दीकी न सैयद। ये कैसा गांव है नक्शे में जिसके, ये कैसा गांव है नक्शे में जिसके, न पीपल है न जामन है न बरगद। ये कैसा गांव है नक्शे में जिसके, न पीपल है न जामन है न बरगद। स्मार्ट सिटी में ये कैसा गांव है नक्शे में, कहना नहीं चाहिए ना, मेरे डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट है। ये कैसा गांव है नक्शे में जिसके, न पीपल है न जामन है न बरगद। वही अब आशनाए हर्फ ठहरे, वही अब आशनाए हर्फ ठहरे,